हेलो एवरीवन, जय माता दी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हुई हूँ। अगर आप देखेंगे तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, वो आखिर आप उसमें क्यों फंसे हैं और कब तक निकलेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसी के ऊपर गाइस आज की रीडिंग है। और फर्स्ट फाइल यहाँ पर आप देखेंगे तो जिसके ऊपर एक की है जिसे हम कहते हैं कुबेर की चाबी। तो ये एक कुबेर की चाबी है। और दूसरी पाइल पे आप देखेंगे तो एक वाइट कलर का क्रिस्टल का पिरामिड है। सो गाइस, आंखें बंद करिए। जो भी इसमें से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ से आपको लग रहा है डिवाइन एनर्जी आपको जिस पाइल से आंसर देने वाली है, जो आपकी सिचुएशन है, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आंखें 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जो भी आपको बंद करना बंद करिए और अपना पाइल सेलेक्ट कर लिए। तो पहली पाइल जो 1 नंबर जिन्होंने की सेलेक्ट की है, उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि आखिर आपकी जो कंडीशन, जो सिचुएशन है, क्यों आपकी वो है और कैसे आप उसमें से निकलें या क्यों ये सब चल रहा है आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 कुबेर की चाबी ली थी, उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि जो सिचुएशन में आप हैं वो क्यों है। तो यहाँ पर ना आपके लिए पहला ही कार्ड आप देखेंगे तो आया हुआ है आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। यानी आपको ना बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ आप कार्ड देखेंगे तो, लेकिन आप बहुत सारे बर्डन में हैं। अभी भी आप इतने सारे बर्डन में हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन के साथ चल रही हैं, जिनसे आप निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंप्रोमाइज़ेस आपको करनी पड़ती हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क के बाद आपको एंड में ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो सिचुएशन से आप या तो बाहर नहीं आ पाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं। तो आपको ना यहाँ थोड़ा बहुत अपनी हीलिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूर दिख रही है, क्योंकि आप थके तो डेफिनेटली दिख रहे हैं। जिम्मेदारियाँ उठा उठा के, रिश्ते निभा के, हर एक चीज़ का दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें ना आप इतने परेशान हैं, जिसमें आपको लगता है कि यस, मुझे कोई गाइड करे, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ आप कार्ड देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप से परेशान हैं। आपके पास भले दिख रहा है कि बहुत कुछ है, लाइक हो सकता है कि आपके पास करियर अच्छा हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, आपका बैकअप अच्छा हो, लेकिन खुद की सिचुएशन में से आप परेशान हैं अपने आप से, या अपनों के लिए, या ऐसी जगह पे आप लड़ रहे हैं जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। आपको ना बहुत सारे चोट आए हैं, बहुत हर्ट हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत बहुत पेन आपके साथ चल रहा है इस समय, इस सिचुएशन में। वैसे आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप फैमिली को काफ़ी प्यार करते हैं, आप फैमिली के साथ रहना भी चाहते हैं, अपनों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस समय लाइफ में ना थोड़ा सा अबंडेंस की कमी दिख रही है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, मतलब काम करके, सब कुछ करके आप बहुत थक गए हैं, और आपको एक अपने लिए हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है कि अगर आप किसी हीलिंग फील्ड से भी हों, या लोगों को भी गाइड करते हों, या खुद भी बहुत स्ट्रांग हो, जहां आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाई हैं, फिर भी ये सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपको लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। स्पेशली जो आपका सेक्रल चक्रा है वो पूरा ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ पर हम कहते हैं कि निगेटिव वे में एक्टिव हो गया है, जहाँ पर आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, किसी से लड़ जा रहे हैं, या ऐसे हो रहा है फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि यार मैंने सब कुछ किया, मुझे नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है कि मेरे में इतना टैलेंट है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हों। कुछ लोग इसमें से हीलिंग हो सकते हैं, कुछ लोग कुकिंग फील्ड में हो सकते हैं, बेकिंग, खाना पीना, या कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आर्टिस्टिक हैं, मतलब कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इसमें आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको इस समय कार्ड्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप जो भी अब तक करते आए हैं, अच्छे गुड थिंग्स, गुड कर्मास, उनको कंटिन्यू फॉलो करिए, और थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए। हो सकता है उस एटमॉस्फेयर को, उन लोगों को जिनके साथ आप हैं, जिनसे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी अपने फ्रेंड की वजह से परेशान हो। ये मेल फ्रेंड हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड आपकी हो सकती हैं, या घर में कोई आपके जैसे रिलेटिव, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, वहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उनके साथ ना आपको फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। और कभी कभी होता है ना कि कुछ रिश्तों को समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द वर्ल्ड का
एक कार्ड आया हुआ है। तो हर रिश्ते की एक ना जीवन अवधि होती है, कभी कभी उन रिश्तों से हमें बाहर हो जाना चाहिए। तो यहाँ कार्ड आपके लिए बोल रहे हैं अपने आप को चेंज करिए, जिस पेन में है उसमें से खुद को निकालिए, क्योंकि एक साथ तो आप नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि चलो भाई छोटा छोटा करके आप उसे ख़त्म करिए। कभी कभी कहते हैं चलो आज हमने इस काम को थोड़ा दिन के लिए होल्ड पे डाल दिया, बाद में करेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है जहाँ से आपको ज़रूर अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज करना चाहिए और अपने दिल की आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू करेंगे, आपको ना यहाँ पर नई चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, नए चैप्टर्स लिखने की ज़रूरत है। जो भी गलत चीज़ें आपकी लाइफ में अब तक थी, आप जो भी जिस तरह से परेशान थे, उनसे आप अगर कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके निकलने की, एक साथ नहीं धीरे धीरे, तो आप निकल जाएंगे। दूसरों की बात में आपको बिल्कुल नहीं आना है। और अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन पे आपको काम करना डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कभी कभी आप अपने काम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं पे अटक गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को वहाँ से मूव ऑन करिए। फाइनेंशियली भी अगर कहीं स्टक हैं तो भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और इस समय थोड़ा सा ना आपका जो कैरेक्टर था, चाहे वो बचपना था, चाहे जो भी चीज़ें आप में थी, वो कहीं खो गई हैं और आपको अपने आप को ब्रीथ लेने की ज़रूरत है। ब्रीथ के साथ अगर आप चलते हैं तो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और घर के बाहर या जो भी पुराने रिश्ते हैं उनसे निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ होने लगेगी। आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी ज़िंदगी को बड़ा करते हुए देख पाएंगे। आपकी एनर्जी सही दिशा में आ जाएगी। जो भी लॉस, जो भी नुकसान अब तक आपकी ज़िंदगी के हुए हैं, उनसे भी आप ज़रूर निकल आएंगे। सिर्फ इस वक्त अपने आप को संभालिए। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तों को या आपको जहाँ से भी नज़र लगा रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश करिए। अपने आपने जो अपने लिए सर्कल्स सेट किए हैं, जो भी चीज़ें, उनको उसी वे में चलना है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी डेफिनेटली। आपका थोड़ा सा टाइम टफ चल रहा है, वहाँ थोड़ी मुश्किलें हैं। बट जहाँ आप अपने आप को कहते हैं ना कि आपकी कोई जो भी गार्जियन एंजल हैं, उनको अपने आप को आप दे दीजिए, या जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको अपने आप को सौंप दीजिए और उस सिचुएशन से बाहर निकल आइए, जो भी सिचुएशन इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। और अपनी एनर्जीज़ को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करिए। जहाँ पर कहते हैं ना, आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों के बारे में सोचिए, बट शांति से, प्यार से। और अगर किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, तो उससे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। बी प्रैक्टिकल। जैसे आप थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, आपकी लाइफ इजी और स्मूथ हो जाएगी। लास्ट मैसेज आपके लिए कि अपने जो भी आपने आज सोचा है उसके लिए एकदम कहते हैं ना कि अपने आप से दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे ये काम करना है। और ज़िंदगी को ये समझ के एक्सेप्ट करिए कि ज़िंदगी एक कहते हैं ना कि एक पाठशाला की जैसी है, जहाँ पर हम कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं और कभी कभी हम लोगों को भी सिखाते हैं। इस ज़िंदगी के सबक से ही आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे और अपने जीवन को बैलेंस करके चलिए। चक्रास को थोड़ा सा बैलेंस करिए। आप जो भी सिचुएशंस हैं बहुत जल्दी उससे बाहर आएंगे। आपको आपका प्यार, आपको समझने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। और यस, एक कहते हैं ना, जीती हुई ज़िंदगी लोगों के सपोर्ट के साथ, एक भीड़ के साथ जो आपको मिलने वाली बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार, वो मिलेगा। सिर्फ इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा शांति से, प्यार से संभालने की कोशिश करिए। बस उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हुई होगी। इसी के साथ थैंक यू मेरी रीडिंग देखने के लिए। जय माता दी। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 वाइट कलर का पिरामिड लिया था, उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जहाँ आप स्टक हैं, कैसे निकलेंगे। सबसे पहले ना, आप अपनी लाइफ में बहुत पावर चाहते हैं। आपका एक ड्रीम रहा है शुरू से कि मुझे सबसे ऊपर जाना है, सबसे पावर में आना है, जिसके लिए आपने ना लाइफ में बहुत कंप्रोमाइज़ भी किया है। कंप्रोमाइज़ लेके हो सकता है कि अगर आप कोई मेल रहे हैं तो ऐसी किसी फीमेल से आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया जिसने आपको बहुत डोमिनेट किया हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक, जो भी कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ या किसी तरह का, जहाँ पे आपको स्टक कर दें। या हो सकता है कुछ लोगों को पनिशमेंट मिला हो, कुछ लोग जेल तक चले गए हों, या कुछ लोग ऐसी कंडीशन हो जिनके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हो, या जिनके घर में बहुत सारे इश्यूज़ आ चुके हों। कुछ ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं जो अब बहुत डोमिनेटिंग हो गई होंगी, क्योंकि उन्हें पहले ऐसे कोई मेल हो सकते हैं, उनके फादर, हस्बैंड या फ्रेंड, जिन्होंने उन्हें बहुत
बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा होगा, जिसकी वजह से उन्हें अब ना ऐसा होता है कि बस मुझे किसी की नहीं सुनना है, और बहुत जल्दी आप लड़ाई करने लगते हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी फीमेल की वजह से काफ़ी लाइफ में परेशान रहे हैं, किसी ने आपको पूरी अपने वश में करने की कोशिश किया, या आपके ऊपर किसी तरह का, जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास या आपके घर में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय जो भी चल रहा है ना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं एक साथ। मतलब एक तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस रहे, ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ बहुत स्टक हो गए हों, अभी भी किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में आप फंसे हैं जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट समटाइम्स आपका मूड बहुत स्विंग होता है। कभी कभी ना, जैसे जब भी अमावस आता है या फुल मून आता है, जब पूर्णिमासी होती है, उस टाइम ना आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन आफ्टर दैट ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। हाँ, आप ना कुछ नई चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, नई चीज़ों को सोच रहे हैं, नया कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप में से जो नई जॉब अभी मिलने वाली है या मिली है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नई जगह जाना चाह रहे हैं, रिश्तों में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अब जा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी ना ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं जिससे आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं डील कैसे करूं। और कभी कभी तो ऐसा आप चाहते तो हैं कि लोग आपको बहुत अच्छा समझें, लोग आपके साथ कनेक्ट हों, लेकिन ना फिर भी आप डील नहीं कर पाते और आपके साथ कुछ ना कुछ झटके आपको ज़रूर लग जा रहे हैं, परेशानी आ रही है। तो अभी राइट नाउ कार्ड आपके लिए यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शांत रहिए, मेडिटेट करिए, या किसी ऐसे इंसान से आप मिलिए, ऐसे किसी से हेल्प लीजिए जो ऐसी फील्ड में हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। किसी तरह का आपको पनिशमेंट हुआ है या कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है या आप किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से जिसको हीलिंग आती है या जो ऐसी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, उनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए, अपने लिए हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप ना इस समय बहुत बहुत इमोशनली आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपको ना कि बस आपके पास बहुत सारा पेन है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, हमेशा रोने का मन करता है या अकेला रहने का मन करता है, जबकि अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट अभी की सिचुएशन में आप बहुत वीक हो गए हैं। आपकी यहाँ आप देखेंगे पावर, बिल्कुल आपके जो आपको विंग्स मिले हुए हैं एंजल से, वो भी आपको वीक लग रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहा। रीज़न बीइंग कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो किसी रिश्ते में हों, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी रीज़न से हो सकता है, बस उस रिश्ते में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या काम कर रहे हैं, बस वहाँ आप हैप्पी नहीं हैं, पर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। और उस रिश्ते में भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत बर्डन है, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे आपको वहाँ धोखे मिले हैं, आप बहुत दर्द में हैं। लेकिन यहाँ कार्ड आपके लिए कह रहे हैं कि एक साथ आपको उस रिश्ते से बाहर नहीं आना है, धीरे धीरे निकलना है। आप बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारे एक साथ थॉट्स चल रहे हैं, उनसे आपको डेफिनेटली अपने आप को फाइट करना चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट करना चाहिए, एक साथ नहीं, धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया दिमाग के लगा के अपने आप को, और वो कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, या पुराना कोई भी चीज़ जहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ। शायद आप पहले बहुत ब्रेव थे, अब आप ना डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया है, या अपने आप को आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कार्ड्स एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके आसपास जो भी सराउंड है, जैसा भी सिचुएशन है, उस एनवायरनमेंट में भी अपने आप को काम रखना है, एकदम जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करना है, एकदम शांत रहना है। तो आपको डेफिनेटली आपके जो विंग्स हैं वो वापस आपको मिलेंगे, और एकदम ब्यूटीफुल विंग्स मिलेंगे जहाँ आप अपने आप को आप जीत सकते हैं और आपका अपना मैजिक कर सकते हैं, और आप इन सारी कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। और आपको डेफिनेटली जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके आसपास जो भी सिचुएशन है ना, वो थोड़ा सा जिसमें आप जकड़ गए हैं, पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास पहले से की गई थी, जिसमें अभी भी आप दिख रहे हैं स्टक हुए पड़े हैं, तो उसमें से ईजी तो नहीं है निकलना, बट येस आप ट्राई ज़रूर करिए। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको ना आपका
किसी भी वजह से आपको पीड़ा आ रही, मानसिक पीड़ा, हेल्थ वाइज कोई भी, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने लगेगा और आपका एक नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप किसी रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, जो भी जहाँ स्टक हैं, तो वहाँ से भी आप धीरे धीरे करके मोमेंट टू मोमेंट निकल सकते हैं और नए रिश्ते में जा सकते हैं। अगर आप कहीं घर आप लेना चाह रहे थे, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नई जगह जाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन से निकलने की हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी, अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इस कंडीशन से निकलने के लिए। इस कंडीशन से निकलने के लिए अपनी विंग्स लेने के लिए अपने गार्जियन एंजल को ज़रूर आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ डेविल है वहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स भी हैं, प्यार भी है। तो आपको उस डेविल से जीतना है तो किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। कोई भी ऐसा हो सकता है, अगर आप काम करने जा रहे हैं बिजनेस, तो किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस लीजिए या किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लीजिए। एनीवे, तो आपको वहाँ ज़रूर एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी और आपके जो भी गॉड हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको इस वक्त अपने आप पे ट्रस्ट बना के रखना है, अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो अब अगर जंप मारा तो गिर जाऊंगा, नहीं, आप नहीं गिरेंगे। यूनिवर्स है, कहते हैं ना, आकाश पूरा आपका है। भले घर हो ना हो, लोग हो ना हो, लेकिन एक आकाश ऐसा है जो सबको छांव देता है, किसी को अकेला नहीं करता। तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए और जंप मारिए, देखिए आप ज़रूर जीत जाएंगे और इस मुश्किल दौर से बाहर निकल आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।